ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो होलिका दहन की या होली की आप सभी को मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। 6 मार्च को होलिका दहन सायंकाल में होगा। देश काल के अनुसार अलग अलग समय तय किया जाता है, पंचांगों के अनुसार खास करके। तो होलिका दहन जब करते हैं तो होलिका दहन की जो अग्नि होती है, ज्वालाएं होती है, जो ताप गर्मी होती है, उष्णता होती है, उसका महत्व बहुत है, वैज्ञानिक तरीके से भी और शास्त्रोक्त तरीके से भी। उसमें अब जलती हुई होली में हमें क्या ऐसी चीजें डालनी चाहिए जिससे हमारे घर के दुख, दरिद्रता, क्लेश, ऐसे जो भी संपदाएं या ऐसी जो भी आपदाएं है, संपदा नहीं, ऐसी जो भी आपदाएं है, आफत है, आदि व्याधि उपाधि है, वो दूर हो जाए, उसका विनाश हो जाए, वो होलिका में ही जल के भस्म हो जाए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, सामान्य है, जो मैं आज आपको इस विषय और वीडियो में बताने वाला हूं। आपको अगर विषय वीडियो पसंद आए अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अद्भुत ही है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है कि एक नारियल ले लो। वैसे श्रीफल कहा जाता है, नारियल नहीं लेकिन श्रीफल, लेकिन होलिका में आप नारियल शब्द का प्रयोग कर सकते हो। एक नारियल ले लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, अपने संपुट में ऐसे हाथ में रखिए, पूरे घर के कोने कोने से उसको 5 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। वैसे ही घर के सभी सदस्यों के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाइए। कुछ मंत्र वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो अपने इष्ट देवता का मंत्र आता हो, जो भी स्तोत्र आता हो, जैसे रात्रि सूक्तम है या संकट नाशन गणपति स्तोत्रम है या कोई भी अथर्वशीर्षम है, बस वही मन में बोलने के बाद वो नारियल जब होलिका दहन के लिए आप जाते हो दर्शन आदि करने के लिए, वो नारियल को होलिका दहन जो हो रहा है, जलती हुई होली है, उसमें आप फेंक दीजिए। मैं फेंक दीजिए एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अन्यथा बाकी शुभ प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग फेंकना प्रयोग नहीं कर सकते हैं। होलिका दहन में, जलती हुई होली में वो फेंक दीजिए। सारे दुख दरिद्रता जो है वो दूर होगी, किसी का किया कराया हुआ दूर होगा, नजर दोष बीमारी आदि है उसमें भी लाभ मिलेगा। ये हो गया नारियल का एक प्रयोग। उसके पश्चात गोमती चक्र, तो गोमती चक्र का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, मैं ये अलग सामान्य उपचार आपको दिखा रहा हूं। तो 8 गोमती चक्र मुट्ठी में लेकर होलिका में फेंक दीजिए, यह है दूसरी बात। तीसरा, गौ माता के उबले होते हैं, तो एक उबला लो, या मैं अधिक कहूंगा कि होलाष्टक के 8 दिन है। भक्त प्रहलाद को भी 8 दिन तक मतलब पीड़ित किया गया था, तो राक्षस के द्वारा, मतलब उसके पिता राक्षस के द्वारा। तो मैं यही कहूंगा कि 8 गौ माता के उबले लीजिए, वो होलिका में डाल दीजिए। उसके पश्चात घर में जितने सदस्य हैं, तो पुराने अगर वस्त्र है, पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़े का मतलब ये नहीं है कि सालों से आपने संग्रहित किए हैं, बदबू आती हो, स्मेल आती हो, ऐसे नहीं। आपके ही पहने हुए पुराने वस्त्र, लेकिन वॉश किए हुए, धोए हुए, जो अच्छे लगते हैं, ऐसे पुराने कपड़ों को लेकर सीधा होलिका में डाल दीजिए, जलती होली में डाल दीजिए। 8 कुजिया लेकर, या प्रांत के अनुसार शब्द का प्रयोग अलग किया जाता है, जैसे गुजरात में गुगरा आदि कहते हैं और हिंदी में कई जगह पर कुजिया कहते हैं, अलग अलग जगह पर इस शब्दों से प्रयोग इसका किया जाता है। तो 8 लेकर वो जलती हुई होली में आप डाल दीजिए। इसके पश्चात गुड़, इसमें कोई मात्रा का प्रमाण का आवश्यकता नहीं है, ये एक मान लीजिए कि आकाश तक जाने का अनुभवित यह टोटका है, प्रयोग है, मतलब कुछ कुछ चीजें शास्त्रों में कुछ कुछ अनुभव से ली गई हुई है। तो अगर आपको फॉलो करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है 8 कुजिया है वो होली में डाल दीजिए। गुड़ जो है यथाशक्ति, मान लीजिए कि 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना गुड़ है वो होलिका में, अर्थात जलती हुई होली में डाल दीजिए। पुष्प से होलिका की पूजा की जाती है, तो होलिका की पूजा पुष्प आदि से कर सकते हो नॉर्मल ही। फिर थोड़ा सा केसर और कर्पूर भी जो है, जो भी प्राप्त हो, वो जलती हुई होली में डाल दीजिए। और जितनी ये सारी चीजें मैंने बताई है वो डालने के बाद, हाँ, और एक चीज है हल्दी, हल्दी की गांठ वाली हल्दी या नेचुरल जो हल्दी है वो भी उसमें आप डाल सकते हो। और ये सारी चीजें डालने के बाद आपके मन में जो भी कामनाएं है कि चलो किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के घर में क्लेश बहुत है, किसी विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति में सफलता मिल नहीं रही है, बहुत प्रकार की जो भिन्न भिन्न समस्या है, उसके संदर्भ में रख के मन में वो संकल्प करके फिर होलिका को प्रार्थना करनी है कि ये जो सारी चीजें उसमें समर्पित की है, आपने दिया है,
बस सारे क्लेश कष्टों का निवारण करें। अब ये तो हुई सारी चीज़ों अगर बात करें, क्योंकि होलिका में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे पवित्र वृक्षों के काष्ठ से होलिका को जलाई जाती है, फिर उसमें जैसे कर्पूर आदि डालते हैं, गौ माता के उबले आदि डालते हैं, घी भी उसमें डाला जाता है, नारियल डालते हैं। तो अगर आप देखो एक प्रकार से तो हम नॉर्मली यज्ञ करते हैं, लेकिन ये होलिका दहन मैं यज्ञ से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि होलिका दहन एक ऐसा यज्ञ होता है उस रात्रि में, मानो सार्वजनिक रूप से बहुत बड़े रूप में होलिका को जलाई जाती है। अब उस होलिका जलाने में ये सारी चीज़ों का जब प्रयोग होता है तो वैज्ञानिक तरीके से भी अगर हम सोचे तो जैसे आप खुद सोचिए कि गौ माता के उबले में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, तो उसको जलाया जाएगा तो हवा में जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, जिससे मान लीजिए कि ये डबल ऋतु में सब बीमार भी होते हैं, खांसी होती है, सर्दी होती है, बहुत प्रकार के अलग अलग मतलब डिसीज होते हैं, तो वो बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे। दूसरा, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, खास करके जो खेती से संबंधित जो है, कि जब होलिका जलाने के बाद उसकी जो ज्वाला है वो किस दिशा में जाती है और किस दिशा में जाने से आने वाला जो मानसून है, जो वर्षा ऋतु है, वो कैसी रहेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब ज्योतिष का एक सिद्धांत है, विज्ञान का भी सिद्धांत है। फिर जहाँ बात करें विज्ञान की, तो मतलब जैसे हमें पता ही है कि हर एक यज्ञ में पूर्णाहुति में हम श्रीफल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसकी पूर्णाहुति करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कर्म वह पूर्ण होता है। तो होलिका में भी ऐसे ही जैसे कर्पूर आदि डालते, मतलब देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से भी होलिका दहन और उसमें जो द्रव्य हम डालते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये था एक सामान्य कुछ टोटका बोलो, उपाय बोलो, अनुभव बोलो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर हाँ आप भी ये करते हो तो आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे वीडियो या फोटो आप साझा कर सकते हो। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।